भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत अमल पुराण की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है परमादरणीय पधारे हुए पंडित जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको भागवत कथा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई। जीवों का उद्धार केवल भगवान की कथा मात्र सुनने से हो जाता है। और उनकी कथा में हम लोगों ने ये भी सुना कि यदि उसका कोई आचरण करे तो उसके बारे में कहना ही क्या। तो आप सभी के बहुत बहुत जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो आप सभी यहाँ एकत्रित हुए और ब्राह्मण देवता के मुख से आपने भगवान की कथा सुनी। जिस प्रकार से आपके पुण्य कर्मों के कारण आपने ये भगवान की कथा सुनी है, और मैं पंडित जी के ही कुछ कहे हुए शब्दों का अनुमोदन करूंगा। अनुमोदन का अर्थ है कि पीछे से अपने आनंद को व्यक्त करना, अनुमोदन। तो पंडित जी ने जो कथा कही है उसको सुनकर तो अपने आनंद का ही मैं वर्णन करूंगा कि बहुत अच्छी पंडित जी ने कथा सुनाई और कहा कि यदि यही संस्कार, जिस संस्कार के कारण आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और यही संस्कार यदि आप अपने आने वाले परंपरा में, आने वाली संतति में यदि प्रदान करेंगे तो वास्तव में वही सबके लिए कल्याणकारी होगा। अपने बच्चों को भी आप इस संस्कारों में लगाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये जो 6 मासीय कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है और जहाँ भगवान की कथा पूजा होती है वह परम पवित्र कार्य होता है। तो वहाँ पर सुख प्रदान किया जाता है सभी को, और दिवंगत आत्मा के लिए यह कार्यक्रम वास्तव में श्लाघनीय है। इसका अर्थ है कि जो दिवंगत आत्मा है उन्हें भी भगवान का धाम प्राप्त होगा। इस प्रकार से उनके लिए भगवान की कथा कहने से, और जहाँ भगवान की कथा कही जाती है वास्तव में वह पुण्य कर्म से कहीं बढ़ के है। पुण्य कर्म केवल हमें स्वर्ग तक पहुँचाते हैं, लेकिन यह भगवान की कथा कहना, सुनना, उसका वर्णन करना, उसमें अपने आनंद को व्यक्त करना, ये भक्ति है। भक्ति पुण्य कर्म से कहीं श्रेष्ठ है। और भक्ति जब की जाती है तो भक्ति करने से सीधे भगवान का धाम प्राप्त होता है। भगवान के विषय में जितने भी शास्त्र कहे गए हैं उसमें से गीता बड़ी शिरोमणि है। गीता महात्म्य में सुनते हैं कि गीता जो है वो गंगा से भी श्रेष्ठ है, भागवतम भी श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से भागवत पुराण की तरह गीता कम शब्दों में कही गई है, कम समय में कही गई है, क्योंकि उस समय बहुत समय नहीं था। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन 7 रातों का समय था, तो लेकिन अर्जुन के सामने तो युद्ध करने के लिए दूसरी सेना खड़ी थी। तो भगवान ने केवल कम शब्दों में, थोड़े समय में 700 श्लोकों की भगवद गीता सुना दी। उसमें भगवान ने कहा कि यदि कोई भगवान की भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है, मन मना भव मद भक्तो, भगवान ने सीधे कहा है, सही ज्ञान दिया है भगवद गीता में कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। सीधे कहा है मन मना, जो अपने मन को मुझ में लगा देता है, जो मेरा भक्त बन जाता है। मध्या जी का अर्थ है जो पूजा करता है, मेरी अर्चना करता है। मध्या जी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करता है। तो ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, और जो भगवान की भक्ति करता है तो वो मेरे धाम में आता है। और यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम,
क्या विशेषता है भगवान के धाम की? भगवान के धाम की यह विशेषता है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर जाकर किसी को वापस नहीं आना पड़ता है। आप ये 14 भुवन हैं, अपने पुण्य कर्मों को करके आप किसी भी लोक में चले जाइए, भू भुव स्व महाजन तपः सत्य, या नीचे के लोकों में चले जाइए, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल, तो अपने कर्मों को भोगने के बाद वापस आना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से 84 लाख योनियों का चक्कर मिलेगा, फिर से मिलेगा। तो इन 84 लाख योनियों के चक्कर को समाप्त करने के लिए, जन्म मृत्यु के चक्कर को समाप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। पंडित जी ने बताया कि यदि भगवान की कथा सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कथा सुन के उसका पालन करना है, ध्यान लगा के सुनना है। ऐसा नहीं कह रहे ये तो चलता रहता है, चलो लोग आ रहे हैं चलो हम भी चले जाते हैं, कथा सुन ली हो गया। नहीं नहीं, कथा सुनने के बाद यदि कोई उसका आचरण करता है बढ़िया से, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान उसे अपने धाम में बुला लेते हैं और यह जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाता है। कल अनिल प्रभु जी से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि अगर आप कल भी इसी बात को बताएं तो बड़ा अच्छा होगा। तो हम उसी बात को दोहराएंगे कि देखिए, हर 10 सालों में एक नया वायरस आता है। आप देखेंगे, यदि हिस्ट्री देखेंगे तो हर 10 इयर्स में 15 इयर्स में कोई नया वायरस आ जाता है ना। बड़े भयंकर भयंकर वायरस आए, मलेरिया आया, डेंगू आया, है ना, बहुत और भी कई प्रकार की बीमारियां आई। तो कभी चूहे से बीमारी आती है, कभी किसी से आती है, कभी किसी से आती है। तो हर 10-15 साल में एक नया वायरस आ जाता है और आने वाला वायरस पुराने वायरस से ज्यादा खतरनाक होता है। जो वायरस अभी आया वो पहले वाले वायरस से ज्यादा खतरनाक है, और अभी जो वायरस आया वो तो इतना खतरनाक है कि उसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बना पाए। जो इंजेक्शन हम लोगों को लगे वो तो केवल इम्यूनिटी मात्र है, हम लोग की इम्यूनिटी बढ़ा दी, लेकिन फिर हर साल एक नया इंजेक्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो अभी जो वायरस आया इतना खतरनाक है, सोचिए कि आने वाले 15 सालों में या 10 सालों में कोई नया वायरस यदि आ जाएगा तो वो कितना खतरनाक होगा। क्या हम लोग उससे बच पाएंगे? भागवत पुराण में, अन्य पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि हम लोगों ने ही ये अधर्म क्रिएट किया है और हम लोग ही पाप को बढ़ा रहे हैं अपने सनातन धर्म को भूलने के कारण। तो जब हम पाप इत्यादि करते हैं, ना खाने योग्य वस्तु खाते हैं, ना पीने योग्य वस्तु पीते हैं, तो पृथ्वी नाराज हो जाती है और पृथ्वी नाराज होकर धीरे धीरे अन्न देना बंद कर देगी। जब अन्न देना बंद कर देगी तब क्या होगा? जब पृथ्वी अन्न देना बंद कर देगी तो आप लोग रेकी रेकी में रहते हैं, अच्छे से जानते हैं कि लोग एक दूसरे को खाएंगे, लोग एक दूसरे को खाएंगे, ज़ॉम्बी बन जाएंगे, है ना। तो हम लोग जो मूवी में देखते हैं ना कि कोई यहाँ पकड़ के खून पी रहा है, तो लिखा है भागवत पुराण में कलयुग के लक्षण कि पृथ्वी अन्न नहीं देगी, लोगों का साइज केवल धीरे धीरे इतना बड़ा होगा, एक अंगूठे के जितना बड़ा होगा, और कुछ नहीं मिलेगा तो लोग एक दूसरे को खाएंगे। तो अभी इतना खतरनाक समय है, इतना खतरनाक वायरस है, तो यदि हम सोचे कि चलो अच्छे कर्म कर लें और अच्छे कर्म करने के बाद आपको दूसरा जन्म लेना पड़े, अगले 80 सालों में, 60 सालों में दूसरा जन्म लेना पड़े, तब बताइए कितना खतरनाक समय होगा। तो कौन जन्म लेना चाहता है? तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जन्म मृत्यु का संसार चक्र खत्म हो जाए। इतने बड़े बड़े व्याख्याकार, इतने बड़े बड़े कथाकार, इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बेवकूफ नहीं हैं, वो बड़े समझदार हैं। सारे शास्त्रों को पढ़ के फिर वो ज्ञान देते हैं। अब जाइए वृंदावन में तो व्याख्याकारों की वहां भीड़ है, भक्तों की वहां भीड़ है, और हर व्यक्ति यही कहता है कि धर्म के 4 खंभे होते हैं, सत्य, अहिंसा, दया और तपस्या। लेकिन यदि कोई मांसाहार करता है
है ना। तो धर्म का एक खंभा टूट जाता है, वो क्या है? अहिंसा टूट जाता है। यदि कोई नशा पान करता है तो वो कभी धर्म का आचरण नहीं कर सकता है, दूसरा खंभा गिर जाता है। जो किसी भी प्रकार का नशा पान करता है वो धर्म नहीं कर सकता है ना। आप लोगों ने कभी देखा है कि नशा करके कोई बढ़िया से अपना मन लगा के भगवान की भक्ति करे? हो ही नहीं सकता है ना। और इसी प्रकार से जो जुआ खेलता है वो सत्य, कभी सत्य का आचरण नहीं कर सकता, वो धर्म का एक और खंभा टूट जाता है। और जो अवैध स्त्री संग इत्यादि करता है वो कभी पवित्र नहीं रह सकता है, तो वो किसी पूजा के योग्य नहीं है ना। तो इसीलिए कुछ विधि है और कुछ निषेध है। तो निषेधों को समाप्त करना है, निषेधों को धीरे धीरे खत्म करना है और विधि का पालन करना है। तो महाराज जी ने यह भी बताया कि हर युग में एक पुल होता है इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए। तो हर युग में एक अलग अलग कृतेऽध्याय तो विष्णु। सतयुग में क्या वो पुल था? तपस्या करना। त्रेतायाम यजतो मखैः। और त्रेता युग में कौन सा पुल था? बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि करना। द्वापरे परिचर्यायाम। और द्वापर का क्या युग धर्म था? भगवान की पूजा करना, अर्चा विग्रह की पूजा करना। और कलयुग का क्या युग धर्म है? कौन सा पुल है भगवान के पास जाने के लिए? तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कलि तद हरि कीर्तनात्, हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ हि नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एक उपनिषद है जिस उपनिषद का नाम है कलि संतरणो उपनिषद। उसमें यह 32 अक्षर का और 16 शब्द का महामंत्र लिखा है जिसे भक्तगण जपते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको जप के भगवान के धाम पहुंचा जा सकता है, यही पुल है। ये कलि संतरणो उपनिषद में लिखा है कि इति षोडशकम नाम कलिकल्मषनाशनम। यही 16 शब्द का महामंत्र कलयुग के सारे कलमश को नष्ट करने वाला है। तो आपने बहुत अच्छी कथा सुनी, और यदि आप इस कथा को अपने घर लेकर जाएंगे, अपने साथ अपने परिवार वालों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो जैसा महाराज जी ने कहा कि एक नरक है जिसका नाम है पू, और त्र का अर्थ है जो त्रायते, तारता है। जो पू नामक नरक से जो त्रायता है वो वास्तविक पुत्र पुत्री कहलाता है। तो जिस कुल में प्रहलाद महाराज की तरह एक भक्त हो जाता है, ध्रुव महाराज की तरह एक भक्त हो जाता है, उस कुल की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो अपने साथ लेकर जाइए कुछ शिक्षाओं को, और उन शिक्षाओं का स्वयं भी पालन कीजिए। बच्चे आपके बताने से नहीं सीखते हैं, वो देखकर सीखते हैं कि हमारे माता पिता क्या करते हैं, वो देखकर सीखते हैं। अनिल शर्मा जी इतने बढ़िया से उन्होंने ये प्रोग्राम किया। पहले तो 13 दिन का प्रोग्राम किया, त्रिमास का प्रोग्राम किया, 6 महीने का प्रोग्राम किया। देखकर सीखा है अपने पिताजी से, है ना। उनके ही कुल में ये नाते आए हैं। इनका नाम है करण। आपने देखा कितना बढ़िया कीर्तन गाया इतनी छोटी सी उम्र में, कैसे कुल से शिक्षा आई है। तो ऐसे बच्चों को देखकर ये शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को भी अपने घर में इस प्रकार की संतति लाना चाहिए। तब खुश होना चाहिए जब हमारे घर के बच्चे भगवान का नाम लेते हैं। डरने की जरूरत नहीं है कि अरे ये भगवान का भक्त हो जाएगा तो घर कौन चलाएगा। तो बहुत सारे भक्त हैं, हमें छोड़ना कुछ नहीं है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है? अपने आप को कृष्ण से जोड़ लेना है, भगवान से जोड़ लेना है। और दूसरे भगवान के अवतार हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं जब भगवान ने विराट स्वरूप लिया तो क्या बताया? सब उनके अंदर है, सारे देवता उनके अंदर हैं, दूसरे अवतार सब उनके अंदर हैं। तो भागवत पुराण में लिखा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम जी ने मनुष्य का शरीर लिया लेकिन कृष्ण स्वयं आ गए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान उतर के आ गए, और उन्हीं ने भगवान ने भगवत गीता प्रदान की है। तो स्वयं भगवान ने भगवत गीता प्रदान की है। तो यदि समय नहीं है
आप रामायण नहीं पढ़ सकते हैं 1 लाख श्लोकों वाला, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ सकते हैं। आपको रामचरितमानस भी अगर बड़ी लगती है, आपको भागवत पुराण 18,000 श्लोकों वाला बहुत बड़ा लगता है, 1 लाख श्लोकों वाला आपको यदि महाभारत बड़ा लगता है, तो 700 श्लोकों की भगवत गीता जरूर पढ़िए। छोटी सी पुस्तक है, लेकिन आपको इस संसार में वो जीना सिखा देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्रेम से, इतनी शांति बना के भगवत गीता और भागवतम और कृष्ण कथा, राम कथा आपने सुनी, भक्तों की कथा सुनी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्वते मम। तो जहाँ भगवान है और आप जैसे भक्त हैं, वहीं पे नीति है, वहीं पर धर्म है, वहीं पर श्री है, वहीं पर विजय है। तो हम यहाँ पर विराम देंगे और पंडित जी आज के कार्यक्रम को समाप्ति करते हुए पुण्य कर्म दिवंगत आत्मा को समर्पित करेंगे, जिससे उन्हें भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त हो। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भगवत गीता जी की, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, समस्त भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंद। साधु संत गोवंद की ब्राह्मणों को प्रणाम। श्रोतागण कर जोर कर सबको राधेश्यामः। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय। हरि ओम शांति शांति शांति। राधे वीर कृष्ण भगवान की जय, साधु संतों की जय, तुलसी महारानी की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की धन्यवाद। अनिल प्रभु जी नरसिंह प्रेयर के साथ छोटा सा एक नरसिंह प्रेयर होगा। भगवान नरसिंह देव जी की प्रेयर के साथ हम लोग खत्म करेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare